दोस्तों सीबीएसई बोर्ड द्वारा आयोजित सीटेट का एग्जाम जैसा कि 21 जनवरी को हो चुका है। ऐसे में जो आपने पेपर लीक का मामला देखा है तो अभ्यर्थियों की मांग है कि सीटेट का पेपर जो है दोबारा कराया जाए। इसको लेकर के अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि फिर से जो है इसका पेपर कराया जाएगा, क्योंकि इस तरह की धांधली जो देखी गई है वो ठीक नहीं है उन बच्चों के लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए जिनको ये सारी चीज़ें जो मेहनत कर रहे थे, पढ़ रहे थे। तो इस पर क्या कुछ अपडेट है, सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। साथ ही दोस्तों सीटेट की आंसर की कब तक जो है जारी होगी, रिजल्ट कब तक आ सकता है, सब कुछ जानेंगे। आपका एग्जाम होगा या नहीं होगा, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप कर। दोस्तों नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि जो अभ्यर्थियों की मांग है सीटेट को लेकर के कि इसका पेपर फिर से कराया जाए, तो क्या ये होगा या नहीं होगा। दोस्तों देखिए, इसमें बहुत कम चांस है कि आपका एग्जाम होगा, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड अभी पूरी तरह से चुप है। इसको लेकर के कोई भी नोटिस, कोई भी अपडेट उसने नहीं दिया है। तो आप यहाँ पे थोड़ा समझ सकते हैं, बहुत रेयरली ऐसा होगा तभी जो है आपका एग्ज़ाम फिर से कराया जाएगा, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम कोई एक स्टेट का एग्ज़ाम नहीं है। ये पूरे ऑल इंडिया आपने देखा होगा कि हर स्टेट का जो है एग्ज़ाम साथ में कराया जाता है एक ही दिन, और ऑफलाइन एग्ज़ाम एक ही दिन हुआ है। ऑनलाइन में जो है कई शिफ्टों में 23-24 शिफ्टों में होता था, मगर ऑफलाइन एग्ज़ाम एक ही दिन में पूरी मीन्स हर स्टेट में जो है एक ही दिन कराया गया है। तो फिर से करा पाना थोड़ा इम्पॉसिबल है, और ये फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं हुआ है, इससे पहले भी होता रहा है। जैसा कि आपने कल की न्यूज़ में भी देखा होगा, मैंने आप सभी को अपडेट किया था कि पेपर जो लीक का मामला था वो सबसे पहले एक छात्र के पास जाता है, और उसके बाद जो है टीचर के पास जाता है, उसके बाद जो है अलग अलग ग्रुप में उसको शेयर किया जाता है, और हर बच्चे से 50,000 रुपये लिए जाते हैं। यानी 50,000 पर हर बच्चे के से लेकर उनको जो है पेपर शेयर किया जाता है। इस तरह की धांधलियाँ देखने को मिली हैं, और जांच भी चल रही है, उस पर कार्रवाई भी होगी। तो आप लोग का सीधा यही मांग है कि सीटेट का जो पेपर है फिर से कराया जाए। तो दोस्तों आपकी मांग जो है वो जायज़ है, क्योंकि अगर फिर से इनका सीबीएसई बोर्ड का, सीटेट का, या अदर आप किसी का भी सुने तो यही कहना है कि ये तो हर बार का है, ये कोई नई बात नहीं है। हर बार देखने को मिलता है कि कहीं न कहीं ये सब मामले आ जाते हैं। और ऐसा है कि अगर फिर से भी ये एग्ज़ाम कराया जाए, मान लीजिए अगर फरवरी में फिर से कराया जाता है सीटेट का एग्ज़ाम, तो फिर से इस तरह की चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है फर्स्ट टाइम हुआ है, इससे पहले भी होता रहा है। ऑनलाइन में हुआ है, यहाँ तक कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में होता था। तो पेपर जो है बहुत कम चांस है कि अब आपका दोबारा पेपर कराया जाएगा। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे अब तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं कि आपका एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, इसके बारे में मैंने आप सभी को कंफर्म बता दिया। दूसरा, अब आपने एग्ज़ाम दे रखा है तो दोस्तों आपको वेट है सीटेट की आंसर की का, तो ये कब तक जारी होगा। बहुत से बच्चों के इस पर कमेंट आए हुए हैं। तो दोस्तों देखिए, आपकी सीटेट की जो आंसर की है ना, वो 15 दिन के बाद, यानी आप मान के चलिए 5 फरवरी के बाद कभी भी जो है जारी कर दिया जाएगा। रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट आपका फरवरी लास्ट में आ जाएगा, क्योंकि आंसर की आने के बाद जो है उसके लिए आपको ऑब्जेक्शन, क्वेश्चन चैलेंज के जो है टाइम दिए जाते हैं 2 से 3 दिन। तो आंसर की जब आएगी तो अगर आपको लग रहा होगा, क्योंकि आप लोग चेक कर लीजिएगा, आपने जो पेपर दिया है आप सभी ने, आपको पता ही होगा कि कौन सा क्वेश्चन सही है कौन सा नहीं है। तो आंसर की जब आएगी उसमें आप मैच करेंगे तो उससे कंफर्म होगा कि ये क्वेश्चन सही है या आयोग ने सीबीएसई बोर्ड द्वारा ये इसका आंसर गलत बताया गया है। तो आप उस चीज़ को चेक कर लीजिएगा, और आप अगर आपको लगता है ऐसा कुछ कि हाँ इनकी तरफ से जो ऑफिशियल आंसर की आई है ये सही नहीं है कुछ क्वेश्चन की, तो आप उस पर आपत्ति कर सकते हैं। उसके लिए 2-3 दिन का टाइम मिलेगा। अगर आप आपत्ति करते हैं तो उसके बाद फिर से अगर वो सब कुछ सही पाया जाता है, और आपको जो है पूरा प्रूफ के साथ वो सारी चीज़ें देनी होंगी, अब जब सही पाया जाएगा तो उसकी फाइनल आंसर की फिर से आएगी, उसके बाद जो है आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। अगर ऐसी कोई आपत्ति नहीं होती है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है, तो उसी आंसर की के बाद डायरेक्ट रिजल्ट आपका जारी कर दिया जाएगा। तो ये सारी इससे रिलेटेड पूरी न्यूज़ है। सीटेट आंसर की को लेकर के भी बहुत से बच्चों के कमेंट आए, रिजल्ट को लेकर के भी बहुत से बच्चों के कमेंट आए हैं, और पेपर लीक का मामला तो मैंने बता ही दिया है। दूसरी बात दोस्तों, जिनकी ओएमआर शीट में मिस्टेक हुई है कुछ ना कुछ लेकर के, तो उन बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, मैम ओएमआर शीट में मिस्टेक हुई है, क्या जो मेरा रिजल्ट रुकेगा तो नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं होगा, कहीं रिजल्ट पर इसका इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। दोस्तों अब आपके ओएमआर शीट में किस तरह की गलतियां हुई है ये आपने नहीं बताया, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि ओएमआर शीट में आपसे क्या मिस्टेक हुई है। क्या रोल नंबर में मिस्टेक हुई है, राइट करने में, या फिर फिल करने में, या फिर बुकलेट कोड को फिल करने में, मेन बुकलेट या फिर लैंग्वेज बुकलेट जो है, ये सारी चीज़ें। बाकी जो बैक साइड जो आपका पर्सनल डिटेल्स फिल करना था उसमें कुछ मिस्टेक हुआ या आपने फिल ही नहीं किया, तो आप लोग ये सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों इससे रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट होगा, सीटेट से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।